नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूँ कि आप लोग सारे स्वस्थ हैं और ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग CHSL 2023 एक्सपेक्टेड टायर 1 कट ऑफ। मैं अपने चैनल में बहुत सारे ये कम्युनिटी पोस्टिंग लेता रहता था, तो अभी एक डिटेल समरी करके आप लोगों को बताएंगे। तो पहली बात जो है, SSC CHSL टायर 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रॉम नीट फॉर SSC। पहली पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है नंबर ऑफ रिपीटर्स। एनालिटिक्स में फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ रिपीटर्स। 83% से भी ज़्यादा CGL 2023 का स्टूडेंट्स सैट फॉर CHSL 2023। इसका मतलब क्या हो रहा है, जिन लोगों को CGL में मिलेगा इन द फाइनल स्टेजेस वो CHSL का भी सीट नहीं लेगा, फिर भी जितना कम भी वैकेंसीज है उतना भी फिल नहीं होगा। नंबर ऑफ टोटल फॉर्म्स फिल्ड है इस साल है 32 लाख। धीरे धीरे घट गया है, क्योंकि 2016 के करीब ये ही 40 लाख के करीब था। अभी ये 2023 में 7 साल में ही ये आ गया है 32 लाख के घर में, क्योंकि वैकेंसीज डिक्रीज़ हो रहा है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो ज़्यादा फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, वैकेंसी है अराउंड 1600। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अराउंड 1600 सिर्फ वैकेंसी है। 1600 का मतलब ये है कि मतलब CGL में पहले TA ही लेता था 1600, अभी पूरा CHSL का वैकेंसी आ रहा है 1600 बस। तो 1600 आउट ऑफ परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन 0.049, क्योंकि आउट ऑफ 32 लाख है। 32 लाख में से 1600 का परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है 0.049। तो ये बात तो तय है कि एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बहुत ही ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द अर्लियर ईयर्स। ज़्यादा तो होगा ही, बहुत ज़्यादा होने का भी चांसेस है, और मेंस में तो भयंकर खेल होगा। तो 0049% के पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। एक पैरेटो प्रिंसिपल के करके एक प्रिंसिपल है जो बताता है 80-20%। मतलब ये 32 लाख का अगर हम लोग 30 लाख ही पकड़ ले तो इसका 80% ज़्यादा सीरियसली कुछ नहीं देगा। तो 80% पकड़ लीजिए, 30 लाख का 24 और 2 लाख का 16,000, तो 24 लाख 16,000 करीबन मैं पकड़ ले तो 25 लाख एलिमिनेटेड हो जा रहा है। अगर 25 लाख चला जा रहा है तो रिमेनिंग हो रहा है 7 लाख। इस 7 लाख लोग पूरे एग्ज़ाम ठीक ठाक से दिया हुआ है 20%। अब 7 लाख में भी फिर से आप कीजिए 80-20 अगर करेंगे तो 7 लाख का 20% क्या है, 1.5 लाख, 1.5 lakhs. This is the amount of candidates that are very serious for getting a job. very serious. तो आपका कंपटीशन पूरा 32 लाख से नहीं है, पूरा आपका 32 लाख से नहीं है, आपका कंपटीशन है 1.5 लाख से। ये बात हमेशा याद रखिएगा, डरने का कोई चीज़ नहीं है। 1.5 लाख से आपका कंपटीशन है। अब 1.5 लाख में भी अगर आप 20% निकालेंगे वो है 30,000। ये होगा टायर 1 सिलेक्टेड। बात समझ में आया? ये पैरेटो प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, जो ये बताता है कि सब कुछ का 80-20 करते करते आप अगर जाएंगे तो 30,000 में आ रहा है। ये 30,000 है भयंकर कंपटीशन जोन, मतलब मोस्ट हाईली कम्पिटिटिव जोन है ये 30,000। तो आपका कंपटीशन प्राइमरीली हो रहा है 1.5 लाख के अंदर और मेनली हो रहा है इस 30,000 के अंदर, जो 1600 वैकेंसी लेगा। अब आप बोल सकते हो इसका 20%, इसका 20% है जैसे 6,000 लोग मेंस में सिलेक्टेड होने वाले हैं। ये हम लोगों को पता है कि अगर 1600 वैकेंसीज है तो करीबन 7 से 8,000 लोगों को ही लेगा मेंस में। फिर वो टाइपिंग वाइपिंग क्लियर नहीं कर पाएगा, ये क्लियर नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली 2,000 लोगों को नौकरी मिलेगा अगर वैकेंसी बढ़े। अगर वैकेंसी बढ़ता नहीं है तो वो 1600 के अंदर ही रहेगा। तो ये बात हो गया परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब एग्ज़ाम पॉइंट में आता है। टोटल एग्ज़ाम टेकन 36 शिफ्ट में 2 अगस्त से 17 अगस्त तक हुआ था। इस महीने का अगस्त में पूरा ख़त्म हो गया। 36 शिफ्ट्स लिया हुआ है फॉर CHSL। मतलब हर एक साल में अब बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट साल हो सकता है 48 शिफ्ट्स भी लेना पड़े, हु नोज़। आंसर की निकल गया है 19 अगस्त को। आंसर की से आप लोग सारे अपना आंसर मिला लिए हो, कितना कितना स्कोर आ रहा है, क्या आ रहा है।
अब ईजीएस्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर देखते हैं। ईजीएस्ट शिफ्ट जो मुझे जितना भी डेटा करके आया, मैं पहले से बता देता हूँ, डेटा करीबन 10K प्लस है। और बहुत सारे, क्योंकि इस चैनल में ज़्यादातर लोग वोट नहीं दे रहे हो, जितना लोग दे रहे हो वो 30-40 लोग हैं, 70 लोग हैं वोट दिए हो। तो मैं बहुत सारे चैनल्स का, बड़े बड़े चैनल्स का और भी बड़े बड़े चैनल्स का, इस चैनल से, मेरे चैनल से, उन लोगों का डेटा देख रहा था। देख करके मैं पूरा एक एनालिसिस करके करीबन ये पकड़ लीजिए आप, ये 30,000 प्लस डेटा है। 30,000 प्लस लोगों का डेटा में से ये डेटा निकाला है कि 2 अगस्त शिफ्ट 4 और 5 अगस्त शिफ्ट 4 था ईजीएस्ट शिफ्ट, जहाँ पे एवरेज स्कोर आ रहा है 125 प्लस। 125 प्लस मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका स्कोर आ रहा है करीबन 130 प्लस भी, लेकिन 125 प्लस इज़ द मीन स्कोर। मीन स्कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन के लिए। मैं धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है डिटेल में। अब 130 प्लस है ईजीएस्ट शिफ्ट का, और अगर हार्डेस्ट शिफ्ट का हम लोग देखें एवरेज स्कोर 3 अगस्त 4th शिफ्ट, ये एक ही मतलब को मिला मुझे जो बता रहा है कि ये सबसे ज़्यादा हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड था ये शिफ्ट। ऐसा क्यों था? क्योंकि मुझे लगता है एसएससी को पता ही नहीं है कौन सी शिफ्ट हार्ड करेंगे, कौन सी शिफ्ट वीक करेंगे। सब एक साथ वो लोग क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, और 2 अगस्त का 4th शिफ्ट जहाँ ईजीएस्ट हुआ है, वही 3 अगस्त का 4th शिफ्ट इज़ द टफेस्ट। 102 मार्क्स आ रहा है मिनिमम, मतलब मीन मार्क्स है 102 मार्क्स। 102 और 125। हम लोगों को ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों को 140 प्लस भी मिला है, 150 प्लस भी मिला है, और बहुत सारे लोगों को 120 से 40 के रेंज में ही ज़्यादातर लोगों को मिला है। अब कट ऑफ जाने से पहले एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट प्रैक्टिस सेट्स फॉर टाइपिंग फ्रॉम नाउ ऑन ओनली इन TCS पैटर्न टू एक्सेल इन द एग्जाम्स। और ये है साइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर टाइपिंग साइट अच्छा वाला नहीं है, तो ये है साइट testmentor.in। ये इस चैनल का एजुकेशनल पार्टनर है, और ये लोग एक बहुत ही अच्छा साइट लेके आया हुआ है। अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक बार दिखा ही लेता हूँ। ये है मैं वैसे बोलता तो नहीं हूँ ज़्यादातर कि आप लोग कर लो, ये कर लो, लेकिन आप लोग एक बार साइट देख लो। दिस इज़ द टेस्ट मेंटर साइट। ये टेस्ट मेंटर में आप टाइपिंग फ्री में भी सीख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा कोर्सेज है, CHSL टाइपिंग कोर्स, CGL टाइपिंग कोर्स, दिल्ली पुलिस, दिल्ली हाई कोर्ट, DRDO, EPFO, JNU, BSF, check your age, SSC rank, 51% off on first purchase। पॉपुलर टाइपिंग कोर्सेज जो है CHSL टाइपिंग कोर्स। CHSL बहुत भयंकर है, क्योंकि 1750 की डिप्रेशन इन 10 मिनट, स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, बहुत ही भयंकर है ये। और यहाँ पे है फ्री टाइपिंग टेस्ट। आप 5 टाइपिंग टेस्ट जो TCS यूजर इंटरफेस है वो फ्री आप दे सकते हो। फिर यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब एंड बाई दिस थिंग्स एट द रेट ऑफ 69। अब जो कूपन है मेरा, इस चैनल का एक रेफरल लिंक है, जिसमें आप लोगों को फिर से और 20 या 15% तक का डिस्काउंट, 20% तक का मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, 99, 69, 68, 98, 79, ऐसे करके बहुत सारा टेस्ट है। जैसे आप लोग फ्री में 5 मिल रहा है, यहाँ पे 270 प्लस टेस्ट है। जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट वीक है, मैं बार बार बताता रहता हूँ ये कर लो, वरना बहुत मुश्किल हो सकता है इन द फाइनल स्टेजेस। टेस्ट मेंटर का बात है, और ईजीएस्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट जो है हम लोग यहाँ पे पूरा एनालाइज कर लिया है, 125 प्लस, 102 प्लस। अब नेक्स्ट में हम लोग जो देखेंगे वो है CGL 2021 का, ये जो आप देख पा रहे हो CGL 2021 का कट ऑफ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ UR का गया था 140, SC का 112, OST का 104.7, OBC का 140.12, EWS 131.40, और सब मिला के 54,000 लोगों को लिया हुआ था, जहाँ पे वैकेंसी था 6072। ये करीबन 9x टाइम्स लिया हुआ था, क्योंकि उन लोगों को लगा था 9x में ही हो जाएगा। एक्चुअली जो लेता है वो 10x टाइम्स लेता है, 10x to 15x टाइम्स लेता है। अब पॉइंट यह है कि इतना कम वैकेंसीज है इस साल, तो मुझे लगता है 10x या 10x से भी कम लेगा, करीबन 9x टाइप लेगा। अब ये हो गया आपका CHSL 2021 का डेटा। अब अगर CHSL 2022 का डेटा देख लेते हैं एक बार, CHSL 2022, यहाँ पे UR का कट ऑफ गया था 157। क्यों गया था? वैकेंसी घट गया है। 157, SC 135, यहाँ पे SC था 112, यहाँ पे SC हो गया 135, यहाँ पे ST हो गया 125, OBC हो गया 153, EWS हो गया 151,
और OH तो छोड़ ही दीजिए। मतलब क्या आ रहा है, मतलब हम लोगों को यही देखने को मिल रहा है कि अगर हम करीबन पकड़ ले कि अगर वैकेंसी घट रहा है तो इन लोगों का कट ऑफ बहुत ही हाई जा रहा है, ऑब्वियस पॉइंट्स की वजह से 157 160 के आसपास चला गया था, 40,224 जहाँ पे 4726। अगर ये भी आप देखें तो ये भी 9x to 10x का डिटेल्स है, 9x to 10x कैंडिडेट्स लिया हुआ जा रहा है। तो 40,000 मैंने बताया था 30,000 40,000 में ही कंपटीशन होता है इन द पैरेटो प्रिंसिपल, तो ये है 40,000। तो 157 तभी गया हुआ था कट ऑफ, तो इस साल तो हम लोग सोच ही सकते हैं कि 162 प्लस तो जाएगा ही। तो CHSL 2023 टायर 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम लोगों को लग रहा है वो काफ़ी ऊपर जाएगा। UR के लिए वो 162 प्लस जाएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल में ही बहुत सारे लोगों को वोट दिया है कि 160 प्लस जिन लोगों को मिल रहा है, बहुत लोगों को 160 प्लस मिल रहा है, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका 150 155 156 प्लस भी मिल रहा है रॉ मार्क्स, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होकर कितना होगा उसका भी डिटेल वीडियो मैं ला रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वो CGL का वीडियो होगा, लेकिन वहाँ पे आप लोग डिटेल नॉर्मलाइजेशन का पूरा फैक्टर आप लोग समझ लेंगे। ESM के लिए 85 रहेगा, EWS 139 रहेगा ही रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा, इससे कम तो नहीं होगा। OBC 145 होगा ही होगा, हो सकता है OBC का डेटा 150 प्लस भी चला जाए कट ऑफ। तो 150 प्लस जो जिन लोगों का मार्क्स है वो बहुत ही ग्रीन जोन में हो, और 150 145 के इस तरफ जो है वो बहुत ही रेड जोन में हो, अगर 145 से कम है तो रेड जोन में हो, 150 से प्लस है तो बहुत ही अच्छा जोन में हो। ST 118 माइनस है तो बहुत ही रेड जोन है, 118 प्लस है तो बहुत चांसेस है कि आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपका मार्क्स और भी मतलब 5-6 मार्क्स ज़्यादा है, 123 प्लस है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ करीबन ±5 मार्क्स डिफ़र करेगा ही, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता है कितना जा सकता है, ये सारे एजम्पशंस ही है। लेकिन एजम्पशंस में भी एक चीज़ ज़रूरी रहता है, वो है जो स्ट्रैटेजी जो लास्ट ईयर गया हुआ था। हम लोग देखे हैं कि लास्ट ईयर SC के लिए करीबन 135 प्लस गया हुआ था, 135 प्लस गया हुआ था। अब इस साल जो हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि टाइपिंग बहुत ही हार्ड आ रहा है, धीरे धीरे टाइपिंग में बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि 125 के आसपास ही रहेगा, लेकिन अगर आपका मार्क्स SC में 130 प्लस है देन यू आर वेरी गुड जोन। लेकिन अगर आपका मार्क्स 125 से भी माइनस है, 125 से भी माइनस है, तो यूर इन अ रेड जोन। इससे माइनस है रेड जोन, इससे माइनस है रेड जोन, इससे माइनस है रेड जोन, इससे भी माइनस है तो रेड जोन। नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स, ये सारे हो गया आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स। नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स अगर इससे कम है तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है इन द फाइनल स्टेजेस, क्योंकि इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ये बात तो तय है। इससे कम कट ऑफ कभी नहीं जाने वाला है। ±5 से भी 162, 139, 145, 118, 125 और 85, दिस इज़ द मिनिमम कट ऑफ दैट यू नीड टू गेट इन CHSL 2022-2023 टू गेट वेरी गुड मार्क्स। अगर आपको अच्छा मार्क्स, अच्छा सिलेक्शन चाहिए इस साल, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों को लग रहा है ये कट ऑफ क्वालिफाई, मुझे लग रहा है ये कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे करीबन 28 to 30,000। अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था 30,000 के अंदर आप लोगों का कंपटीशन हो रहा है, तो करीबन 30,000 लोग ही ये कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएगा, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे इन द टायर 1 स्टेटस। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेव थिंग। धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मेहनत अगर करते रहेंगे तो ठीक ठाक से ज़रूर पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम लोगों को पहुंचना है। थैंक यू मेड फॉर SSC देखने के लिए।